देश में आज बजट पेश हो रहा है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं जो बजट पेश कर रहे हैं, तो उससे आम जनता को क्या उम्मीद होनी चाहिए? आपको क्या उम्मीद होनी चाहिए उससे? उम्मीद यही है, खाने पीने की चीज़ें जो है वो सस्ती होनी चाहिए और कपड़े वगैरह जो आम यूज की चीज़ें हैं वो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। जो जैसे कि आज के बजट में जूता चप्पल वगैरह सस्ता किया गया है, मोबाइल के जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुए, मोबाइल के चार्जर हुए या मोबाइल में रिचार्ज वगैरह सस्ते किए जा रहे हैं, तो इसके बाद आपको क्या लगना चाहिए कि और क्या होना चाहिए? और सस्ते होने चाहिए ये चीज़ें जो जैसे कि हर एक चीज़ें जो है, जैसे चप्पल जूते वगैरह, ये तो ऐसे ही पहले रेट तो बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, और अब कह रहे हैं सस्ते कर रहे हैं। तो सस्ते क्या कर रहे हैं? कुछ भी ना कर रहे हैं जो। तो इस बजट से आपको क्या उम्मीद है, मतलब क्या होना चाहिए? और रेट सस्ता, जो रेट 3 साल 4 साल पहले था वो रेट होना चाहिए। कोरोना से पहले जो रेट था, जी कोरोना के बाद तो हर चीज़ की रेट बढ़ गई, जी तो इसमें तो पूंजीपतियों को ही फ़ायदा हुआ है। अगर 10 रुपये घटा भी देंगे तो बहुत ज़्यादा तो उसका फ़र्क पड़ेगा नहीं। जी। हाँ। तो जैसे कि अभी क्रिप्टो करेंसी को लेके बात करते हैं, तो अगर क्रिप्टो करेंसी में जैसे कि क्या है कि अभी उस पर 30% टैक्स लगा दिया गया है, तो क्या इस पर टैक्स लगाना चाहिए था या नहीं चाहिए था? वो तो लगाना ही चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में तो ब्लैक मनी ही लगा रखे हैं लोग जो है ज़्यादातर, जी तो उसमें तो और भी उसको तो बैन होना चाहिए जो है। जी टैक्स लगा दिया, चलो ठीक है, लगा दिया तो लगा दिया, अब क्या करेगा अकेले, इंटरनेशनल हिसाब से है वो तो जो, तो टैक्स तो लगाना ही चाहिए 30%, और भी लगना चाहिए टैक्स जो। अच्छा, तो आपको मतलब कि इस बजट से क्या और भी चीज़ें होनी, मतलब कि क्या सस्ती और होनी चाहिए? जैसे कि अभी इस पर हमने बताया कि मोबाइल चार्जर वगैरह सस्ते हो गए हैं, मोबाइल भी सस्ते हो रहे हैं, और कुछ खाद्यान्न चीज़ें भी, जैसे कि अभी आर्टिफिशियल आभूषण जो हैं इस बार के बजट में महंगे कर दिए गए हैं, जबकि और जो हमारे आभूषण हैं, डायमंड वगैरह हैं, वो सस्ते कर दिए गए हैं। तो इस पर क्या क्या कहना चाहते हैं? इसमें जो है डायमंड वगैरह ही महंगे होने चाहिए, बाकी आभूषण सस्ते होने चाहिए जो, क्योंकि लोग तो जो है वो सस्ती चीज़ ही ज़्यादातर 90% खरीदते हैं जो। तो अब इनकी अपनी सोच है, किस हिसाब से बढ़ाते हैं जो, आम पब्लिक का देख के थोड़ा ही बढ़ाते घटाते हैं जो। आज से बजट पेश हो रहा है, तो उसे आम जनता को क्या उम्मीदें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए थी बजट में? उम्मीदें तो यही है कि जो भी मतलब कोविड को लेके या फिर जो अभी बजट आया था इससे पहले वाला, जो काफ़ी चीज़ें दाम बढ़ी हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह का दाम बढ़ गया, काफ़ी अलग लेवल पे पहुंच गया है। तो यही है कि मोदी सरकार या जो भी अभी गवर्नमेंट वो पेश करेगी नेक्स्ट, तो हमें यही है कि थोड़ा कुछ कहीं से सहूलियत मिले, है ना। अच्छा। जैसे दाम वगैरह सस्ता हो किसी भी चीज़ों का। जैसे कि इस बार के बजट में हमारे मोबाइल फ़ोन चार्जर्स, मोबाइल फ़ोन्स और कुछ मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हैं वो सस्ता हुई हैं। तो इलेक्ट्रिक खाएंगे थोड़ी, ये वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खाएंगे थोड़ी, तो ग्रोसरी का जो आइटम्स है जिससे मतलब हमें जो हमारे दिनचर्या है जिससे हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, वो हमें मतलब सहूलियत उसके हिसाब से वो हो ना, वो सस्ता हो ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खाएंगे तो मोबाइल फ़ोन खा थोड़ी जाता है। जैसे कि कोरोना काल में हमारा देश पूरा देश इस संकट से जूझ रहा था, जनता भी जूझ रही थी, फिर भी हमारे इसमें दूसरा बजट एक कोविड काल के बीच में ये पेश हो रहा है, तो जनता को से क्या उम्मीदें होनी चाहिए थी? इस बजट में ऐसा क्या क्या होना चाहिए था जिससे आम नागरिक को फ़ायदा हो? उम्मीदें तो बहुत है, बहुत पहले भी रही हैं, अभी भी है, बट क्या ही कह सकते हैं इसमें अब। जैसे इस बजट में आप क्या चाहते थे, क्या क्या होना चाहिए था? कहना क्या क्या बताऊँ, हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे बताने को तो सबसे पहले वही पेट्रोल का आ जाता है अपना, है ना। क्योंकि अब मैं खुद अभी मतलब 20 सेकंड सेमेस्टर में हूँ। जब मैं कॉलेज आता हूँ या क्लासेस जाता हूँ तो ऑटो लेके ज़्यादा मतलब वो पड़ता है, मेरे को सस्ता पड़ता है, व्हीकल से ज़्यादा यूज़ नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसका दाम बहुत मतलब वो है, तो मेरे ख्याल से वो सस्ता होना चाहिए पहले तो। 2022-23 में 5G लॉन्च होगा, जिसके लिए जियो एयरटेल पहले से ही ट्रायल कर रही हैं, तो इससे क्या फ़ायदे मिली है, वो सारी कंपनियां मिली। अब BSNL सबसे सस्ता था, कहाँ चल रहा है BSNL, सुना है आपने कहीं? चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। तो बस ये सारी कंपनियां मर्ज से जो पे करती है सरकार को सबसे ज़्यादा, जियो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा दे रही है, उसके बाद से एयरटेल दे रही है, तो इन सर्कल्स का नाम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये मे भी टाई अप कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि हम मतलब मार्केट में ये लेके आएंगे, आप इसको थोड़ा प्रमोट करो या फिर वो करो, तो वो चीज़ें हैं। तो सब एक दूसरे से मिले हैं, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता भाई, किसी पे कोई उम्मीदें नहीं है, ठीक है। बट हम एक अपने तरफ से आशा कर सकते हैं कि हाँ कम हो जाए कहीं से, हमारे कहने से आपके कहने से कुछ नहीं होगा, वही करेंगे। आप चाहते कि सहूलियत भरा बजट हो जो आम जनता के पक्ष में हो? बिल्कुल बिल्कुल, जो ग्रोसरी वगैरह का जो सामान है जो डेली यूज़ में आता है उस पर कुछ प्रभाव पड़े। इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम करने से या कुछ करने उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो खाएंगे थोड़ी भाई, वो उसमें तो वो अभी यूज़ हो रहा है, तो फ़ोन चार्जिंग पे लगा दो चार्ज हो जाएगा, है ना।
तो चार्जर का दाम सस्ता कर दूँ, उसे हमें वो नहीं मिल रहा ना। जैसे जूता चप्पल पे वैट भी कम हुआ है, जूता चप्पल भी सस्ते होंगे। और मैं क्या बोलिए, तो फनी उसमें पूछ रहे जो हमारे काम का है, जो हमारी चीज़, उसमें कुछ वो लगे तब समझ में आता है ना। अब बता रहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ता कर रहे हैं या फिर वो कर रहे, वो खाने की चीज़ें थोड़ी ना है ना।